प्रभु यीशु के नाम में अनुग्रह और शांति आप पर बना रहे। आज हम अपने अध्ययन को फिर आगे ले जाते हैं। जॉन चैप्टर 12 वर्स 9 to 26। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जब यहूदियों की भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखें, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। तो 9 से 11 में बड़ी सीधी सी बात है। बहुत सारे यहूदी यीशु पर विश्वास ले आए। जो चीफ प्रीस्ट थे, यानी जो याजक लोग थे, प्रधान याजक, उन्होंने प्लानिंग करी कि वो लाजर को भी मार डालें। 12 से पढ़ते हैं 16 तक। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य है इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार से व्यवहार किया था। तो 12 से 16 में हम सीधा सीधा देखते हैं कि जो एक जकरिया की पुस्तक है पुराने नियम की, उसके 9वें अध्याय की 9वें वचन में एक भविष्यवाणी दी गई थी कि जो मसीहा है या जो राजा है वो इसी प्रकार से यरूशलेम में आएगा, गधे और लादू के बच्चे पर बैठा हुआ। तो ये जो प्रोफेसी थी यीशु मसीह में पूरी हो गई। 17 से 19 में पढ़ते हैं अब। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उसे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यीशु के बारे में भीड़ गवाही दे रही है और भीड़ की गवाही सुनकर और लोग आ रहे हैं जो यीशु को मिलने और उनकी सुनने और उन पर विश्वास करने आ रहे हैं। ये देखकर जो फरीसी हैं वो जल उठे हैं। अब हम 20 से 24 में देखते हैं। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विनती की कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर अंद्रयास से कहा। तब अंद्रयास और फिलिपुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत से लोग यीशु की चर्चा सुन के यीशु के पास मिलने आ रहे हैं और यीशु मसीह जान गए हैं कि अब ये समय आ गया है जब ये फरीसी लोग जल उठेंगे और ज़्यादा और यीशु को अन्य जातियों के हाथ सौंपकर, यानी रोमियों के हाथ सौंपकर मरवा डालेंगे। इसलिए यीशु ने कहा ये समय आ गया है और गेहूं के दाने का एग्जाम्पल दिया। जैसे गेहूं का दाना भूमि में पड़ता है तो अकेला होता है और जब वो मर जाता है तो बहुत से फलों को लाता है। इसी प्रकार जब यीशु अपना प्राण मानव जाति के लिए देंगे तो बहुत सी आत्माओं को जीवन देंगे। तो उनका मरना और बहुत सी आत्माओं को जीवन पाना, ये उन्होंने इस गेहूं के एग्जाम्पल से समझाया। फिर 25 और 26 देखते हैं। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वैसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को प्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने प्राण के विषय में समझाया कि अपने प्राण को जो प्रिय जानता है वो उसको खो देता है, और जो अप्रिय जानता है वो अनंत काल के लिए उसकी रक्षा कर लेता है। और जो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है तो जहाँ यीशु हैं वहाँ पर उनके सेवक भी होंगे जो उनके पीछे चल रहे हैं, और पिता उनका आदर करेगा। तो अब कुछ चीज़ें हम यहाँ से सीखेंगे, वो ये हैं। सबसे पहली चीज़ कि याद रखें कि जो चीफ प्रीस्ट थे उन्होंने प्लानिंग कर ली थी लाजर तक को मार डालने की, 10वें वचन में दिया है। दूसरी चीज़, एक प्रोफेसी फुलफिल हुई जो जकरिया अध्याय 9 वचन 9 में दी गई है, जो हमने देखा कि यीशु मसीह के आने पर उस प्रोफेसी का फुलफिलमेंट हुआ। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि लोग यीशु की गवाही दे रहे हैं, भीड़ यीशु की गवाही दे रही है और इस कारण से बहुत से लोग
विश्वास में आ रहे हैं। और चौथी चीज़, यीशु मसीह ने समय को जानकर बता दिया कि उनका समय आ चुका है कि जब वो अपने प्राण जगत के लिए देंगे। पांचवी चीज़, यीशु मसीह ने ये बताया कि हम अनंत जीवन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अपने प्राण को जो अप्रिय जानता है वो उसकी रक्षा अनंत काल के लिए करता है। तो अब प्राण को अप्रिय जानने का मतलब क्या है? प्राण को अप्रिय जानने का बड़ा सीधा सरल मतलब है, जैसे यीशु मसीह के चेलों ने अपने प्राण को अप्रिय जाना, जैसे कई बड़े मिशनरियों ने अपने प्राण को अप्रिय जाना और उन्होंने बहुत सी आत्माओं तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने के लिए कि वो बचाए जाएं, अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करी और मर भी गए। ये है अपने प्राण को अप्रिय जानने का मतलब। अब भले ही आपको ये मतलब अच्छा ना लगे, ग्रहण योग्य ना ठहरे, अगर आपको ये वचन ग्रहण योग्य नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य में भी ग्रहण योग्य नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हमें दुखों के साथ ही प्रवेश करना है। बाइबल में साफ लिखा है कि जो धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहेंगे वे सब सताए जाएंगे, ये गारंटीड है। रेवलेशन की बुक में साफ दिया है यीशु मसीह ने कि यदि तू मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो परमेश्वर के अनंत काल को पाना ही सकरा रास्ता है भाई। हम इसको आसानी से पाना चाहते हैं, जैसे आजकल बड़े अच्छे तरीके से यीशु मसीह के वचन को एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बना दिया गया है, तो वो नहीं है। परमेश्वर के इस जगत में बड़े दुखों के साथ हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि केवल आपको पीसा जाएगा बुरी तरीके से, ये मत समझिए। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सहायता आपको दी जाएगी, लेकिन अगर स्वर्गीय राज में जाना है तो हमें रेडी रहना है। कहने का मतलब ये याद रखें, यही है इसका अर्थ कि अपने प्राण को अप्रिय जानना। छठी चीज़ एक प्रॉमिस है, वो ये है कि आपका आदर होगा अगर आप मसीह की पीछे चलेंगे और उसकी सेवा करेंगे। मत्ती 5:11 और 12 कुछ कहता है, वहाँ लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। सो ये बात फैक्ट है। यीशु मसीह ने आके हमें बताई कि अगर मेरे पीछे चलना है तो क्रूस को उठाना अनिवार्य है। बिना क्रूस उठाए तो हम यीशु के पीछे चल ही नहीं सकते। सो प्रियो, आज आशा करता हूँ यीशु ने आपको अपने वचन से झंझोड़ा होगा और काटा भी होगा, छाटा भी होगा। और जब प्रभु का वचन हमें काटता है और छाटता है, हम तभी फल ला सकते हैं। जॉन चैप्टर 15 में है, आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम सीखेंगे। सो परमेश्वर के राज्य के लिए हमें तैयार रहना है। बड़ा प्रतिफल हमारे लिए अनंत काल में प्रभु यीशु ने रखा है। प्रभु यीशु आपको सामर्थ्य दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की बरकत, आशीष, अनुग्रह, शांति आप पे ठहरा रहे। यीशु के नाम से आमीन।